अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों आज भारत में पूरी तरीके से इस्लामोफोबिया फैल चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई है। सालों से साथ रहते आ रहे हिंदू मुस्लिमों में अब एक डर सा बैठा दिया गया है। हिंदुओं से कहा जाता है कि एक रहो, बटोगे तो कटोगे। आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। सालों बाद की भविष्यवाणी की जाती है। कहा जाता है इससे पहले हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान बने, हिंदुओं एक हो जाओ। मैं कहती हूँ क्या आज मुस्लिम यहाँ पर आया है? हिंदू, मुस्लिम और कई धर्म, कई जाति के लोग हिंदुस्तान में हमेशा से एक साथ रहते आ रहे हैं। आज इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आखिर क्या और किसका ये एजेंडा है और इससे किसको लाभ और किसको नुकसान हो रहा है? कहा जाता है सभी मुस्लिम्स आतंकवादी होते हैं। आतंकवादी ही तो होते हैं। कुछ ऐसे ही आतंकवादियों के बारे में मैं जिक्र करूंगी जिन्होंने इसी भारत, हमारे प्यारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जानें गंवा दी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की जिन्होंने भारत की आजादी में अहम योगदान दिया। न केवल बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया, बल्कि हंसते हंसते अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने कभी भी देश के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उनकी गांधी जी के साथ पहली मुलाकात 18 जनवरी 1920 को। वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। मौलाना आजाद ने ऐतिहासिक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें 1923 में 35 साल की उम्र में ही कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि मौलाना आजाद कभी भी खुद को मुस्लिम नेता कहना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने जिन्ना के अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग और देश के विभाजन का पुरजोर विरोध किया। दूसरे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वे 13 मई 1967 से 3 मई 1959 को अपने निधन तक इस पद पर रहे। 8 जनवरी 1897 को हैदराबाद में जन्मे हुसैन बड़े राजनीतिक नेता के साथ साथ शिक्षाविद और बुद्धिजीवी भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राजनीतिक सीमाओं से परे था। उन्होंने हैदराबाद में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की सह स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, जो बाद में दिल्ली चला गया और इसका नाम बदलकर जामिया मिलिया इस्लामिया कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जो अपनी आखिरी सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। मौलाना अली जौहर ने 14 जनवरी 1911 को कलकत्ता से कामरेड नामक साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने अखबार से अंग्रेजों की चालबाजियां और आजादी के संघर्ष के लिए लोगों के प्रयास का जिक्र करते थे। उन्होंने उर्दू भाषा में भी अखबार निकाला। उनके दोनों अखबारों को लोग खासा पसंद करते थे। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 जनवरी 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनके पिता एक पठान परिवार से ताल्लुक रखते थे। अशफाक के जीवन पर बंगाल के क्रांतिकारियों का खासा प्रभाव था। आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेने के साथ साथ वो कविता भी लिखते थे। अशफाक उल्लाह खान को घुड़सवारी, निशानेबाजी और तैराकी का भी बेहद शौक था। अशफाक ने चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की नाक के नीचे से सरकारी खजाना लूट लिया था। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड के लिए अशफाक उल्लाह खान को उनके साथियों के साथ फैजाबाद की जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनके साथ इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई और 2 साथियों को काला पानी की सजा दी गई थी। मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 7 जुलाई 1854 को भोपाल के द्वारा मोहल्ले में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के बाहर से उग्र भाषणों और प्रमुख समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेखों के साथ लड़ाई लड़ी। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आवाज बुलंद करते रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम किया। उन्हें अरबी, फारसी, अंग्रेजी समेत 8 भाषाएं आती थी। बताया जाता है कि उनके जीवन पर गोपाल कृष्ण गोखले और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काफी प्रभाव था।
यूसुफ मेहर अली 23 सितंबर 1903 को मुंबई में जन्मे यूसुफ मेहर अली को बचपन से ही क्रांतिकारी आंदोलनों में दिलचस्पी थी। उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही आजादी के संघर्ष में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। यूसुफ मेहर अली एक समाजवादी विचारधारा वाले नेता थे। वर्ष 1942 में जब उन्हें बॉम्बे का मेयर चुना गया था, तब वे यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे। यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक का नारा दिया था और किसान ट्रेड यूनियन आंदोलनों में भी अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, जब अंग्रेजों के खिलाफ देश अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में था, तो गांधी जी को इस लड़ाई के लिए एक नारा ऐसा चाहिए था जो देश भर के नागरिकों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित करे। तब कांग्रेस नेता और मुंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का सुझाव दिया और महात्मा गांधी ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आजादी के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ यूसुफ मेहर अली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल आजादी की लड़ाई में मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें से सबसे बड़ा नाम था बेगम हजरत महल का। उनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में अवध रियासत के फैजाबाद में हुआ था। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जिन्हें अंग्रेजों ने बंगाल निर्वासित कर दिया था। पति के निर्वासन के बाद बेगम हजरत महल ने अवध की बागडोर संभाली और 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर करीब 10 महीने तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने कई ब्रिटिश अधिकारियों को कैद भी कर लिया था। दोस्तों, भारत की शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मुसलमान सबसे आगे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जैसे नेता स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे प्रमुख थे। दिल्ली में इंडिया गेट पर लिखित 95,300 स्वतंत्रता सेनानियों के नामों में से 61,945 नाम मुस्लिम के हैं। मतलब सभी स्वतंत्रता सेनानियों में मुस्लिम 65% थे। और आज तो मुस्लिम्स को बाबर और अकबर के वंशज के नाम से पुकारा जाता है। तो वो किनके वंशज थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि हंसते हंसते अपनी जाने तक के न्योछावर किया। खुदीराम बोस, जो कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाले मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे।